बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ट्रेडिंग तो करते हैं, बट ट्रेडिंग करते हुए एक इशू सामने निकल कर आता है, लॉसेस। आप कहोगे लॉसेस तो होंगे ही होंगे। अगर मैं आपको कुछ ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज या इन्वेस्टमेंट ट्रिक्स बता दूं जिसके थ्रू आप लोग इन्वेस्टमेंट भी कर पाओ और आपको ये बात भी पता हो कि भाई मेरा पैसा सेफ है। बिकॉज जब हम शेयर मार्केट की बात करें तो बात करते हैं शेयर मार्केट में, तो सबसे पहली बात आ जाती है पैसा। मार्केट में ना तो कोई बुला के लाता आपको, ना ही आपको कोई यहां से बाहर भगाता। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जिस दिन आपका कैपिटल खत्म, आपके पास नॉलेज भी आ जाएगी ना, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। देखो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी समझाता हूं जो कि रियल लाइफ में भी इंप्लीमेंट होती है दोस्तों। सबसे पहली बात है, जब हमारे पास पैसा ना हो तब हमारे पास होनी चाहिए नॉलेज। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। और धीमे धीमे जब नॉलेज के साथ साथ पैसा ग्रो करेगा और नॉलेज भी होगी, तो आप इस मार्केट के अंदर एक स्टेबल इनकम जनरेट भी कर पाओगे। और आप उन लोगों में काउंट होंगे जो लोग ये कह सकते हैं कि शेयर मार्केट से मैं अपनी एक इनकम जनरेट कर पाता हूं। रीजन पता है क्या है इसके पीछे? स्टार्टिंग में लोग आते हैं यहां पे और लाते हैं पैसा, होती नहीं है नॉलेज। पैसा लाते हैं, मल्टीपल चीजें करने की कोशिश करते हैं, लॉस कराते हैं। लॉस कराने के बाद में जब उनको 2 साल 3 साल बीत जाते हैं, एक्चुअल में उन्होंने पैसे का तो लॉस किया, मान लीजिए 10 लाख गए। बट मैं बोलना चाहूंगा यहां से यहां तक जो आपने 3 इयर्स जो गवा दिए हैं वो कभी भी वापस नहीं आने वाले हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप काम करते हो 3 साल मल्टीपल चीजों पे, उससे अच्छा है आप फोकस करोगे सिंगल चीजों पे, देन डेफिनेटली ज्यादा वहां पे रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्टार्टिंग में आप पे पैसा है और बाद में आप पे नॉलेज है, तो आप कभी भी ये पैसा गवा दोगे। ये बात ध्यान रखना, जो पैसा आपके पास था। बट अगर आपके पास पैसा नहीं है, नॉलेज आपके पास में है, देन डेफिनेटली आपके पास में धीमे धीमे पैसा आना चालू हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला हूं, ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट ट्रिक बताने वाला हूं। देखो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूं। यहाँ पे आप देखो 2 दिन पहले का ही यहाँ पे चार्ट है। 2 दिन पहले ही यहाँ पे कुछ आतंक हुआ है। किस चीज के अंदर? आप देख सकते हो निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात की जाए तो क्या चीज यहाँ पे देखने के लिए मिली है। डायरेक्टली मार्केट यहां से खुली है, अप्रॉक्स 43,700 से लेकर एंड 43,000 लाइक 658 तक डाउनफॉल देखने के लिए मिला। और इतना बुरा डाउनफॉल देखने के लिए मिला, आप देख सकते हो कईयों का तो यहां पे अकाउंट खाली हो जाता है। ये एक ही कैंडल देख रहे हो, जो कैंडल बनी है, ये एक ही कैंडल कईयों को कह सकते हो उनके पूरे महीने की सैलरी यहां पे चली जाती है। और मैक्सिमम आपको बताइए 90% ऑप्शन बायर, 10% ऑप्शन सेलर। बेसिकली ऑप्शन सेलर की तो जान भी बच गई होगी, उसको पता होगा कि यार इतना पैसा जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जो बेचारा ऑप्शन बायर होगा, उसका तो ये होगा कि भगवान बचा ले। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है। देख रहे हो, ये इतनी गंदी वाली मूवमेंट्स यहां पे देखने के लिए मिल जाती है। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की बात जब की जाए, तो यहां पे मैं आपको 2 ऑप्शन शेयर करूंगा। सबसे पहली बात आ जाती है, जो चीज मैं खुद कर रहा हूं वो तो आपको पता ही है, मैं हर वीडियो में बताता भी हूं, बिकॉज मेरा मेन चैनल जो है फॉरेक्स मार्केट, इंडिया में कैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग की जा सकती है लीगल वे में, मेरा पूरा चैनल उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज आज मैं बात करूंगा बैंक बीज। ये है क्या? ये बेसिकली आप मान सकते हो कि जैसे बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी क्या होता है? लाइक बैंक निफ्टी में मैक्सिमम आप नोटिस करोगे जो मूवमेंट्स आती है वो किस वजह से आती है, जो भी लाइक बैंकिंग रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं उनको कंबाइन करके पूरा का पूरा एक इंडेक्स बना दिया गया, जिसको बैंक निफ्टी इंडेक्स बोला गया। क्लियर? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां पर प्रॉब्लम पता है क्या है? बैंक निफ्टी इंडेक्स की जब हम बात करते हैं, प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूं सीधा अकाउंट पे जाकर। क्या प्रॉब्लम आती है? बहुत ज्यादा पैसा लगता है। आप कहोगे कितना लगता है, बताते नहीं हो, पूरा बताओ। बिल्कुल जीरो से बेसिक से समझाऊंगा, ताकि आप लोगों के माइंड में जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैंक निफ्टी मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। मैंने बैंक निफ्टी सर्च किया तो नॉर्मली मैं मंथली एक्सपायरी की बात करूंगा, तो मैंने मंथली को यहाँ पे ऐड किया। ऐड करने के बाद में आप देखोगे तो भाई यहाँ पर टोटल कह सकते हो काफ़ी अच्छी वाली और गंदी वाली मूवमेंट देखने के लिए यहाँ पे कुछ दिखाई दे रही है। तो बेसिकली अपडेट नहीं है, इस वजह से ऐसा दिखा रहा है। मैं यहाँ पे बाय की पोजीशन पे क्लिक किया। सो भाई कॉमन सी बात है, अगर मैं एक लॉट को यहाँ पे बाय करके चलना चाहता हूँ डिलीवरी के अंदर, देखो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि काम जो करना है मैं डिलीवरी में लॉन्ग टर्म का सोचते हुए काम करना है। पहला कॉन्सेप्ट, अगर हम प्रॉफिटेबल रहना चाहते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट, ट्रेंड के साथ काम करना है। तीसरा कॉन्सेप्ट, हमारे पास में जो हम ट्रेड ले रहे हैं ना, मान लीजिए मैंने आज ट्रेड ली है, तो कम से कम मेरे पास समय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं बार बार टिक 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 घड़ी देखता जा रहा हूं कि भाई ये तो समय जा रहा है और मैं क्या करूंगा। तो यहां पे हमारे पास टाइम होना चाहिए। ये 3 नॉर्मल फैक्टर होते हैं जो आपको प्रॉफिटेबल खड़ा करने में मदद करते हैं। और ये भी बताऊंगा क्यों हम इन फैक्टर्स को कह सकते हो इजिली अचीव कर सकते हैं। लोगों को पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसलिए फंस जाते हैं। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर बेसिकली जो प्राइस चल रहा है
MIS का मतलब होता है इंट्राडे में ट्रेड करनी है, बट हमें इंट्राडे ट्रेड नहीं करनी होती। मैं खुद इंट्राडे ट्रेड नहीं करता। जो ट्रेड्स आप मेरी देखते हो उनमें हमेशा मैं नॉर्मल मतलब डिलीवरी में ट्रेड लेता हूं। अगर मुझे मेरा टारगेट जो है 10 पैसा विद इन अ डे मिल जाता है देन तालियां, नहीं मिलता कोई बात नहीं, आज गिर गए हो भाई, कल को ऊपर तो आओगे ना, बिकॉज हमने सब चीज सेट की हुई है, टाइम भी, ट्रेंड भी, लॉन्ग टर्म भी, कोई दिक्कत प्रॉब्लम वहां पे देखने के लिए नहीं मिलती। तो पहली चीज, निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर हम नॉर्मल में काम करेंगे तो मेरे भाइयों यहां पे आपको देख रहे हो 1,41,000 रुपए की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब बात आ जाती है 1,41,000 पे प्रॉफिट कितना बनेगा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, अभी रुकना। मान लीजिए हम यहां पे रफली आइडिया लेते हैं कि भाई 40,000 का प्राइस चल रहा है। एक दिन में बैंक निफ्टी में मूवमेंट कितनी आती है मैंने आपको दिखा दिया। अगर गंदी मूवमेंट आ जाए, इसका मन कर जाए कि आज तो बेटा मैं गिरूंगी, देन यहाँ पे 1000 पॉइंट तक का चक्कर मारना है, इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी ऊपर नीचे चलती रहती है, आप देख रहे हो ऊपर नीचे कंटिन्यू चलती रहती है। तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारा जो फंड है ना वो इतना तो होना चाहिए कि हम मैनेज कर पाए। तो 1,41,000 केवल एक लॉट, कितना, 1,41,000 रुपए। चलिए जी, अगर यहाँ पे लॉट बढ़ाने हो तो आप खुद समझ सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लॉट बढ़ाता हूँ तो क्या गेम प्ले हो जाता है, लाइक इतनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आप देख सकते हो 100 लॉट का मतलब 5-6 लाख रुपए का प्रोडक्ट, मतलब देख सकते हो लोग यहाँ पे 400 क्वांटिटी में भी काम करते हैं। तो 400 क्वांटिटी में कितना बड़ा अमाउंट चाहिए होता है, 20-22 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लग जाती है। और अगर ये नीचे गिर गया 1000-2000 पॉइंट, तो आप खुद समझ सकते हो लेने वाले की कैसी बैंड बच जाती है, वो समझ सकता है। ठीक, मार्केट क्लोज है, गलती से लग गया। यहाँ पे बाय करने पर, सेल करने पे देखोगे तो सेल करने पे भी बेसिकली सेम अमाउंट लगता है। बाय करना या सेल करना दोनों सेम ही होता है। तो पहली चीज हो गई, इतनी बड़ी अमाउंट में क्या हम बाय सेल कर पाएंगे। देखो दोस्तों, मैं आपको एक अल्टरनेटिव सोर्स बताता हूँ। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी को ही आपको फॉलो करना है कि भाई ये गिरे तो हम लाइक शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं, बट यहाँ पे जो हमें ऑप्शन बताने वाला हूँ उसको बोलते हैं बैंक बीज। ठीक, यहां पे क्या होता है, जो लाइक कह सकते हो जो बैंक निफ्टी है, अगर उसका प्राइस 40,000 है तो बैंक बीस का प्राइस कितना होगा, 400। अगर बैंक बीस में 1000 रुपए की मूवमेंट आई है तो बैंक निफ्टी में अगर 1000 रुपए की मूवमेंट आई है तो बैंक बीस में कितने की मूवमेंट आएगी, केवल 10 पॉइंट। तो एक्चुअल में यहां पर आप थोड़ा सेफ एंड सिक्योर फील करते हो। बैंक बीस के अंदर अगर आप काम करते हो तो सिक्योर फील करते हो। और एक बात और बता देना चाहता हूं, लाइक मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, या आप यहां पे देखो, ये मैंने एक फोटो यहां पे लगाई है। इसका मतलब क्या है, अप्रॉक्स जो देख रहे हो आप यहाँ पे बैंक बीस के अंदर 5 ईयर के अंदर जो आपको मूवमेंट देखने के लिए मिल रही है वो यहीं घूम रही है, यहाँ से लेकर बेसिकली यहाँ तक अभी मूवमेंट कंटिन्यू है। और देखोगे तो ये कुछ यहाँ पर 190 रुपीज तक भी गया है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो जगह होती है वो अलग बात है, बट मुद्दा है कि कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें मिल सकता है। तो आप खुद देख सकते हो, ये सेम टू सेम स्टॉक्स की तरह वर्क करता है, जो कि मेन इंडेक्स, जो हमारा मेन इंडेक्स है ना बैंक निफ्टी का, उसको ये हूबहू फॉलो करता है। ये मान सकते हो कि वो बड़ा भाई है तो ये छोटा भाई है, कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है। वो 40,000 रुपीज का प्राइस रखे होता है तो भाई ये 400 रुपीज का प्राइस रखे होता है। ठीक, एक जीरो ज्यादा लग गई, ये 400 रुपीज का प्राइस रख के रखता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप बड़े वाले को फॉलो नहीं कर सकते तो भाई आप छोटे वाले को फॉलो कर सकते हो, जिसको बोलते हैं बैंक बीज। अब बात आ जाती है, क्या ये सेफ एंड सिक्योर है? आंसर बहुत ही सिंपल एंड क्रिस्टल क्लियर, जी हाँ, ये सेफ एंड सिक्योर काउंट होता है। बट इसमें अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो प्रॉब्लम वही फेस की जाती है कि ये स्टॉक्स के अंदर काउंट किया जाता है। ये स्टॉक्स के अंदर काउंट किया जाएगा। अब स्टॉक्स में काउंट किए जाने का मतलब है कि आप यहां पर केवल और केवल बाय पोजीशन बनाकर चल सकते हो, पहली चीज। दूसरी पोजीशन की बात करें तो यहां पर अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको फुल अमाउंट पे करना पड़ेगा, आपको फुल अमाउंट पे करना पड़ेगा। तीसरी चीज, यहां पर आप शॉर्ट सेलिंग तो कर ही नहीं सकते हो ना। यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर जीतने की चांसेस 33% ही काउंट होते हैं। आप कहोगे यार कैसी बातें कर रहे हो, बेस्ट इन्वेस्टमेंट बता रहे थे। जी हाँ यार, उनके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो निफ्टी बैंक निफ्टी के चक्करों में पड़े हुए हैं, जिनको निफ्टी बैंक निफ्टी से प्यार है, समझ रहे हो, जिनको कि भाई हमें चाहिए ही चाहिए, हम तो निफ्टी बैंक निफ्टी में ही काम करेंगे। तो अगर उन पर पैसा नहीं है तो वो आप यहां पर बैंक बीज में काम कर सकते हो। कैसे? यहां सर्च करो बैंक बीज, सर्च करते ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा एनएसई और बीएसई। लोग कहते हैं अलग अलग है क्या, जी नहीं, चीज एक ही है, वो दो स्टॉक्स के ऊपर लिस्टेड है, इस कारण वो आपको अलग अलग दिखाई देती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एनएसई को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में आपका यहाँ पे ऐड हो जाता है। ऐड होने के बाद आप देखोगे तो भाई यहाँ पर जो प्राइस दिखाई दे रहा है थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, बट इट्स ओके, बिकॉज मेन प्राइस आप देखोगे तो मेन प्राइस हमारा ये चल रहा है, देख रहे हो, जो निफ्टी का, बैंक निफ्टी का जो मेन प्राइस है वो ये है। तो इसी को फॉलो करते हुए
7 ये इसका प्राइस है। हम यहाँ इसको बाय करना चाहते हैं अगर, तो आप देखोगे तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। MIS में करोगे तो आपको 437 रुपीज़ का प्रोडक्ट, ध्यान से समझना, ये बहुत जगह गड़बड़ होती है। यहाँ पे क्या है, MIS में अगर आप काम करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे 437 रुपीज़ का प्रोडक्ट केवल 87 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। मैं यहाँ पे आपको काम करने की एडवाइस कभी भी नहीं दूंगा, ये बात ध्यान रखना। मैं यहाँ पर काम करने की एडवाइस कभी भी नहीं देता, MIS के अंदर काम नहीं करना है। हम अगर यहाँ पे चूज़ करेंगे क्या, CNC का मतलब कैश एंड कैरी, मतलब आप इसके मालिक बन जाते हो, आप पूरा पैसा चुकाओ और इसको लेकर जाओ। ये आज बेसिकली मार्केट अपडेट नहीं है तो इसलिए अपडेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पूरा पैसा चुकाना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए 437 रुपीज़ का एक है, तो कॉमन सी बात है अगर 100 खरीदेंगे तो हमें टोटल यहाँ पे 43700 मतलब 43,700 रुपीज़ का वो प्रोडक्ट खरीदना होगा और उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए लेके जा सकते हैं। और कितनी मूवमेंट आएगी, क्या आएगी, आप समझ सकते हो। सेफ एंड सिक्योर काउंट होता है क्योंकि ये जो है ये इसको फॉलो करता है। क्लियर? सो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे आप डिलीवरी में लेकर काम कर सकते हो। अब बात आ जाती है भाई कि हम इसको निफ्टी बैंक निफ्टी को जो काम कर रहे हैं, बैंक बीज या निफ्टी बीज जो इसके प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें काम कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तो ये है बस खाली कि इसके अंदर आपको ना प्रॉफिट होने के चांसेस केवल और केवल 30% होते हैं। कैसे होते हैं? ये आता है शेयर में। जब ये शेयर्स में काउंट होता है तो शेयर्स में मैंने बताया था, शेयर्स में इक्विटी में काउंट होता है। इक्विटी की प्रॉब्लम क्या थी? पहली प्रॉब्लम, इक्विटी में केवल बाय करके चल सकते हो। दूसरी प्रॉब्लम, फंड इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है, 100% पे करना पड़ता है। तीसरी प्रॉब्लम, यहां पे कह सकते हो शॉर्ट सेलिंग तो आप कर ही नहीं सकते हो, प्लस अगर आपका पैसा फंस गया तो 33% जीतने के चांस है। आप कहोगे 30% निकाला कैसे तुमने? देखो भाइयों, कंपनी जो है, मान लो यहाँ पे कंपनी का प्राइस 100 रुपीज़ है, ठीक है, एक कंपनी है, मेरी कंपनी है भाई की एक्सक्लूसिव ट्रेड की कंपनी है XYZ, और ले भाई यहाँ पे हमने स्टॉक लगाया, मैंने बोला भाई मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो। आपको प्रॉफिट कब होगा? सोचो, बुद्धि लगाओ, जब मार्केट में प्राइस ऊपर जाएगा। मेरे प्राइस 100 रुपये का था, आपने 100 के हिसाब से मान लो 100 शेयर भी खरीदे हैं, तो चुपचाप आपको यहाँ पे 10,000 की इन्वेस्टमेंट लग गई। अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न कैसे निकलेगा? रिटर्न तब निकलेगा जब प्राइस ऊपर जाएगा। क्लियर? अगर प्राइस साइडवेज खड़ा रहा तब भी आपको कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला, प्राइस अगर नीचे गिर गया तब भी आपको कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला। ये मैं इक्विटी की रियलिटी बता रहा हूँ, क्यों लोग इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने से बच रहे हैं। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो बेचारे फंसे हुए हैं, कहते हैं यार 5 साल हो गए इस स्टॉक के अंदर, इसमें रिटर्न नहीं आ रहा, ऊपर से माइनस में बैठा हुआ है, उसको लेके बैठे हुए हम करे तो करे क्या, कब भागेगा ये, क्यों नहीं भागेगा? रीजन है यार उसके पीछे मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अगर 3 कंडीशंस हैं, 3 में से एक कंडीशन आपको जिता रही है कि वो नीचे से ऊपर जाएगा तभी प्रॉफिट बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ कंडीशन में आप हारोगे और यहाँ भी हारोगे। तो इक्विटी में इसलिए इन्वेस्टमेंट करना कभी कभी बहुत ज्यादा कह सकते हो गलत फैसला काउंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है। हमारे इंडिया के अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन जो है ना, केवल ये बताया जाता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब MBA करो, नौकरी करो, बस। उनको ये नहीं बताया जाता पैसा काम कैसे करता है। तो देख रहे हो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते भी हो अपने म्यूचुअल फंड में, SIP के थ्रू या जिस भी तरीके से करते हो, वो पैसा अगर स्टॉक्स में लगता है ना, तो स्टॉक्स में भाई जीतने के चांसेस 33% हैं, क्योंकि 33% तो इसके चांस है जो कि आप फेल हो गए, 33% यहाँ पर है जो कि इसमें भी फेल हो गए, तो ये वाला चांस भी गया, ये भी गया, तो 66% चांस है कि आपका पैसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? मार्केट साइडवेज रही तब भी नहीं बनेगा। यही तो कारण है कि गवर्नमेंट कहती है बेटा एक काम करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, उसमें हम आपको टैक्सेशन में फायदा देंगे। या टैक्सेशन का फायदा तो तब होगा ना जब प्रॉफिट होगा। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है ये, बेसिकली बुद्धू बनाने का तरीका है। गवर्नमेंट भी बोलती है कि भाई ये काम करो, आप इसको लॉन्ग टर्म में रखोगे ना, 365+1 डेज में रखोगे तो मेरे भाई आपको टैक्सेस में फायदा मिलेगा। अरे भाई उसमें पैसा तो बनने के चांसेस 33% है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर किसी को समझा दिया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कि भाई 33% चांस है अगर तुम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हो, मैं कहता हूं लोग समझ जाएंगे। क्यों समझ जाएंगे? लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया इस बात को, समझ रहे हो? बड़ी बड़ी जो भी कह सकते हो, मोटी पार्टी की बात करो जो भाई करोड़ों में बातें करते हैं, वो लोग कभी भी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते यार। मैं ये चीज खुद फील कर रहा हूं। क्यों फील कर रहा हूं? मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं ना, अगर मैं बात करूं, उनमें से काफी क्लाइंट ऐसे हैं जो 5-5, 7-7, 10-10 करोड़ वाले क्लाइंट्स भी हैं। उनका खुद का कहना है इक्विटी में कौन इन्वेस्टमेंट करता है, हम तो नहीं करते। सही बात है, वो नहीं करते। यूं नहीं करते बिकॉज उनको ये फंडामेंटल थ्योरीज पता लग जाती है। आम जनता बेचारी, मैं कर लेता हूं, क्यों? मैंने 100 शेयर खरीदी तो रखे हैं, ऊपर ही तो जाएगा, फ्यूचर तो ऊपर ही है। भाई ऊपर ही है का बात नहीं है, वहां पे जो आपका फंड है वो ब्लॉक हो गया। सोचो एक शेयर है 10 रुपए का, 20 रुपए का, आपने खरीद के रख लिया कि ये रॉकेट बनेगा, मुझको करोड़पति बनाएगा। मेरे भाई ऐसा नहीं होता रे मेरे भाई, गलत जगह पे आप टक्कर मार रहे हो। तो क्या मिलेगा वहां पे? वहां पे सोना थोड़ा ना निकलेगा। आप खुद सोच सकते हो, आपको यहाँ पे 4 साल मान लीजिए आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी, तो आप खुद सोचो आपने अपने 10,000 के ऊपर क्या किया। 10,000 को इन्वेस्ट किया आपने, कहा चलो यार नुकसान तो नहीं हो रहा है, प्रॉफिट तो हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो
4 दिन बाद। भाई 4 दिन बाद छोड़ो, 4 साल बाद जब प्रॉफिट भी होगा ना, तो 7% गिरे से गिरा इन्फ्लेशन होता है। तो आज जो आपके 10,000 थे उस पे 700 रुपए कह सकते हो माइनस हो गए। अगले साल फिर वो 7% और माइनस हो गए, और माइनस हो गए। तो माइनस होते होते आपको खड़े खड़े भी नुकसान है, और गिर गए तो बात ही अनोखी। फिर तो बस पूछो ही मत, फिर तो आपको यही कह सकते हो भगवान मुझे बचा ले, तुझको भी प्रॉफिट में प्रसाद चढ़ाऊंगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इसलिए इक्विटी की बात आती है। अब इक्विटी के अंदर ही क्या आता है, बैंक बीज। यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट काउंट होगा। बैंक बीज में भी अगर मैं 437 रुपीज पे इसको बाय कर लेता हूं, उस कंडीशन में प्रॉफिट कब बनेगा? प्रॉफिट बनेगा भाई जी जब ऊपर भागेगा ये, पहला पॉइंट। अगर ये साइडवेज खड़ा हो गया, ठीक है, इसका मन कर गया मैं नहीं हिलता, मैं नहीं जाता, देन उस कंडीशन में तो आपको ये रुला भी देगा। आपने हाँ मान लो 10 लाख 20 लाख इन्वेस्ट कर दिए ये कहकर कि ये तो यार इंडेक्स फंड है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऊपर ही जाएगा, वो मैं एग्री करता हूं। बट 3 साल 2 साल अगर वो वहीं साइडवेज धक्के खाता रहा, देन डेफिनेटली आप वहां पे परेशान हो ही जाओगे। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन तो बहुत ही बुरी है। अगर नीचे गिर गया तो वहां तो आप शॉर्ट सेल भी नहीं कर सकते हो। तो केवल एक कंडीशन है जहां पर आपको प्रॉफिट काउंट होगा। तो अब वो लोग जो ये कहते हैं ना सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, क्या आपको लगता है सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट काउंट होती है? आंसर बड़ा सिंपल सा है, हाँ जी भी और ना जी। आप कहोगे डबल मीनिंग बातें। मैंने कहा डबल मीनिंग पता है क्यों? भाई देखो, अगर आप चाहते हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा मानना है पैसा जाना नहीं चाहिए, कंपनी डूबनी नहीं चाहिए, अगर आपकी ऐसी सोच है कि भाई मैं देखो अपना पैसा लगा के रख देता हूँ, मुझे कुछ करना भी नहीं है, प्रॉफिट भी आता रहे, साल भर में जो भी रिटर्न आएगा मैं खुश हूँ, मतलब आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, देन डेफिनेटली आप यहाँ पे काम कर सकते हो। अब बात आ जाती है, ये तो बात हुई एक्सपेक्टेशन की, अब इसका सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बोल चुका हूँ पहले भी। हम लोग फोरेक्स में काम करना चाहते हैं, फोरेक्स मार्केट में काम करना चाहते हैं। फोरेक्स मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझो, क्यों आपको इक्विटी वाली चीज को अवॉइड करना है, क्यों आपको एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन वाली चीजों पे फोकस करना है। लोग पोपट बनाते हैं कि एफएनओ के अंदर तो नुकसान ही नुकसान होता है। मैं एग्री करता हूं, जब तुमको काम करना नहीं आता मेरे भाई तो नुकसान तो होगा ना, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। इक्विटी में कौन सा किसको कद्दू में तीर लगता है बताओ? कितने का रिटर्न निकल के आता है? मैं जितने भी लोगों से मिलता हूं ना, इक्विटी वालों को कोई खास रिटर्न निकल के नहीं आता। ये बात आपकी खुद भी एनालाइज कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स की बात करें, जितनों को मैं देख रहा हूं ना, नोटिस करता हूं, मैं खुद भी करता हूं, क्योंकि मेरा काम है, मुझे फाइनेंस रिलेटेड पसंद है चीजें, तो फाइनेंशियली चेक तो करूंगा ना। तो उस कंडीशन में दिख रहा है कि वो माइनस में पड़े हुए मेरे भाई। तो हमें क्या करना है, एफएनओ वाले सेगमेंट पे जरूर ध्यान देना चाहिए। अब ये एफएनओ वाला सेगमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। कैसे? फ्यूचर और उसके आगे लगा दिया एंड ऑप्शंस। ठीक, अब फ्यूचर्स का फायदा मैंने आपको काउंट करवाया था कि यहां पर आप बाय करके भी चल सकते हो। आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो खरीद के चलो, आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी तो बेच के चलो। चलो जी तालियां। मान लो 100 रुपए का मेरा एक शेयर था, उसके अंदर मुझे लगता है ऊपर भाग सकता है, तो मैंने उसके फ्यूचर को बाय कर लिया, फ्यूचर को बाय कर लिया। और यहां पे एक सहूलियत और होती है, इक्विटी में तो पूरा पैसा देना पड़ता है, फ्यूचर में आपको 5 टाइम्स से लेकर 40 टाइम्स तक का लीवरेज मिल जाता है। हम करेंसी में काम करते हैं तो 40 टाइम्स का हम लोगों को लीवरेज मिल जाता है। बहुत लोग बोलेंगे लीवरेज गंदी चीज है। भाई हमारे जो बड़े बड़े ट्रेडर थे ना, लाइक झुनझुनवाला सर हो गए, डिफरेंट डिफरेंट जो लोग थे, उनके टाइम में तो 100 टाइम का लीवरेज मिला करता था निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो ये लीवरेज गंदी चीज नहीं होती, आपको यूज करनी नहीं आती, इसलिए आपने उसको गंदा बोल दिया। जी हमारे बस की ना है, समझ रहे हो? वही वाला गेम होता है। हम जब कोई बड़ी गाड़ी नहीं ले सकते, हम कहते हैं अरे पागल आदमी है, 5 करोड़ की गाड़ी खरीद रहा है, इसका तो इंश्योरेंस इतने का होता होगा, उससे पूछो जिसकी गाड़ी है। समझ रहे हो? वही स्ट्रैटेजी यहाँ पे होती है। हम लोग अभी लीवरेज नहीं ले पाते 40 टाइम, तो हम इसको बुरा बोलते हैं, बट लीवरेज अच्छी चीज होती है, बात ध्यान रखना। तो पहली चीज, कंडीशन 33% आप जीत जाओगे। आपको ऑफर मिल रहा है कि अगर आप बाय करके चलते हो तो प्रॉफिट, नीचे गिरने पर भी आप उसको शॉर्ट सेल कर सकते हो फ्यूचर को। तो यहां पे जो 30% वाला 33% वाले चांस थे, यहां पे भी आप जीत सकते हो अगर आपको ट्रेंड पता लग जाए तो। तीसरी कंडीशन, मार्केट साइडवेज हो जाए, उस कंडीशन में आपको लॉस होगा। ठीक है, क्या लॉस होगा? ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, बट आपको जो यहाँ पे इन्फ्लेशन है साल भर का, वहां आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम काउंट होगी ही होगी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, इस चीज का सॉल्यूशन, ये बीच वाली जो लाइन है ना, जिसको समझ में आ रहा हो समझो ढंग से, जो मार्केट साइडवेज हो जाए तो क्या करें, इसको सॉल्व करने के लिए बड़े प्लेयर्स ने क्या किया, गए वो सेबी के पास, सेबी जी बेबी जी कुछ कीजिए। ठीक है, हमें नुकसान हो रहा है, क्यों हो रहा है? आपको रूल पता होना चाहिए, मार्केट ना ऊपर की तरफ जो होती है वो केवल 20% रहती है। मतलब ये एक रूल है, फंडामेंटल रूल, कि अगर आप देखोगे ओवरऑल तो मार्केट अप ट्रेंड में 20% जाती है, डाउन ट्रेंड में 20% जाती है साल भर में, 60% टाइम
कह सकते हो मार्केट साइडवेज खड़ी रहती है। तो यार ये साइडवेज वाले टाइम पर तो ये फ्यूचर वालों को प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो सेबी के पास ये गए, जो एफआईआईज डीआईएस बड़े प्लेयर्स होते हैं, और सेबी भी जानती है कि बड़े प्लेयर्स के कारण ही हमारा पूरा शेयर मार्केट चल रहा है। आप क्या सोच रहे हो हम लोग 10 20 30 लॉट बाय करने वाले लोगों के कारण चल रहा है? नहीं भाई हो। तो सेबी ने क्या किया, मालिक एक काम करते हैं, हम ऑप्शंस लॉन्च कर देते हैं। ऑप्शंस लॉन्च करने का कारण ये था कि मार्केट कहीं पे भी ना जाए, मार्केट साइडवेज भी खड़ी रहे, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी मैंने आपको समझाया ना। देखो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, स्ट्रैटेजी तो खुद पीछे से बन जाती है जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो 60% चांस है कि मार्केट साइडवेज रहेगी। अब साइडवेज जब मार्केट रहेगी तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है मेरे भाई, तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन के अंदर भी पार्ट बांट दिए गए। ऑप्शन के अंदर पार्ट क्या बांट दिए गए समझो। ऑप्शन में बांट दिया कि भाई आप 4 तरीके से ऑप्शन कर लो, सी और पी। आप सी को बाय कर लो, सी को सेल कर लो। कॉल यूरोपियन बोलते हैं सी को, घबराना मत, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी सी ए भी लिखा आता है, लाइक आप देखोगे ना कभी कुछ अकाउंट्स में जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे पी के अंदर बाय पे एंड यहाँ पे सेल पे। ये हो गए तरीके, 4 तरीके हो गए ऑप्शंस के। अब यहाँ पे बाय वाले सीन में, दोनों तरफ बाय वाले सीन में, यहाँ पर जो है ना 90% जनता अवेलेबल होती है। आप लाइक जो भी नुकसान करा रहे हैं आप देखते होंगे ऑप्शंस के अंदर ये होता है। जो यहाँ पे सेल करने वाले लोग होते हैं, यहाँ पे 10% लोग यहाँ पे होते हैं और 10% यहाँ पे होते हैं। मतलब एग्जाम्पल बिल्कुल बेसिक से समझाऊं तो, अगर बात करूं, हम कोई ट्रेड कर रहे हैं, अगर 100 लोग ट्रेड कर रहे हैं तो 100 लोगों में से 90 लोग जो हैं वो ऑप्शन बाइंग करते हैं और जो 10 लोग हैं वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। इसके पीछे का कारण है, सेबी ने बोला भाई देखो मालिक, यहाँ पे मैं गेम खेल देते हैं। किसको बोला? एफआईआईएस और डीआईएस को। उन्होंने बोला बताइए, एफआईआईएस की बात करें डीआईएस की बात करें, उन्होंने बोला बताइए। सेबी ने बोला देखो हम एक काम करते हैं, ऑप्शन बाइंग जो होती है उसमें टाइम वैल्यू धीमे धीमे खत्म होती रहती है, यहाँ पे जीतने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत कम क्यों होते हैं वो भी समझ लो। मान लो मैंने यहाँ पे 100 रुपीज़ का शेयर है, मैंने बोला भाई 110 रुपीज़ तक के जा सकता है इस पर्टिकुलर मंथ में, ठीक, अभी 100 पे चल रहा है, तो मैंने 110 की कॉल को बाय कर लिया। तो हमें प्रॉफिट कब होगा? जब हमारा प्राइस 100 रुपीज़ से ऊपर उठेगा, और ऊपर उठने के बाद में जो मैंने कॉल को बाय किया ना, उसका जो प्रीमियम था, मान लो 10 पॉइंट था प्रीमियम, तो यहाँ पे 110 पे 10 और जोड़ लो तो 120 तक आना चाहिए उसको, और 120 से जितना ऊपर जाएगा ना उस कॉल बाय करने वाले को, तब प्रॉफिट होगा। बट यहाँ पे शर्त ये रख दी कि पैसा बहुत कम चाहिए होगा, क्योंकि जीतने के चांसेस कितने हैं सोचो। ये 100 रुपीज़ की चीज़ साइडवेज हो गई तब भी आप हार गए, 100 रुपीज़ की चीज़ नीचे गिर गई तब भी आप हार गए, 100 रुपीज़ की चीज़ ऊपर भी आ गई और 110 तक भी आ गई तब भी आप हार गए, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। ऊपर आते आते 120 पे भी आ गई तब भी आप हार गए, ऊपर आते आते रॉकेट बन के ऊपर भाग गई, तब एक कंडीशन में आप जीतोगे। तो जब इतनी सारी कंडीशन हारने वाली हो रही हैं और एक जीतने वाली हो रही है, तो यहाँ पर क्या किया गया, इसको सस्ता कर दिया गया। बोला गया एक काम करो, जितने की भी प्रीमियम है ना 10 पॉइंट मल्टीप्लाई कर दो लॉट से, जितने का भी लॉट है, लो जी आप 250 रुपये में इस चीज़ के मालिक बन गए। या तो 250 का आप 2050 बना लोगे, या फिर क्या होगा 250 चले जाएंगे। अभी 90% लोग जो है भोले भाले होते हैं, इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो नॉलेज नहीं है तो नहीं है। मैं आपको बोलना चाहूँगा, मेरे पास अभी डॉक्टर, इंजीनियर एंड डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के जो मेरे क्लाइंट्स हैं ना, अभी मैं देखकर हैरान होता हूँ कि वो एक अच्छे खासे एजुकेटेड होने के बाद भी इतना सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई ऑप्शन बाइंग सब कर रहे हैं, ठीक है, भेड़ चाल सब चल रहे हैं, कॉमन से कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोगों की तो प्रॉब्लम, उनको पता है क्या है, उनको बेचारों को पता है, उनको ये बात पता है कि ऑप्शन बाइंग में नुकसान हम खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं, उनको ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट उनके पास फंड अवेलेबल नहीं है। मैं उनको केवल एक ही सलाह दूंगा मेरे भाइयों कि अभी कुछ समय के लिए चाहे आप ट्रेडिंग रोक लो, ट्रेड पेपर ट्रेड करते रहो, पैसा इकट्ठा करो, क्योंकि पैसा ही पैसे को कमा के लाता है। आप सोच रहे हो कि मैं 10,000 से 10 करोड़ बना लूंगा, जिंदगी बीत जाएगी, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। लॉजिकल बातें करो, गोल जो है ना वो रियलिस्टिक होने चाहिए कि हाँ जी मुझे ये करना है, देन मैं मानूं हाँ भाई ये सही है। तो बाय करने वाला यहाँ पे नुकसान खाता है। सेल करने वाले की बात करें, अब जिस इंसान ने यहाँ पे 110 की कॉल को सेल किया होगा, सोचो उसका कब प्रॉफिट बन सकता है। उसका कहना है कि 110 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, और ऊपर जितनी जाएगी वो मैं प्रीमियम पे करूंगा। तो मान लो 110 की कॉल है, तो यहाँ पे 10 प्रीमियम उसको रिसीव होगी महीने के अंत में। यहाँ पे जीतने के चांस कितने हैं इसके? मार्केट साइडवेज हो गई तब भी वो जीत जाएगा, मार्केट नीचे गिर गई तब भी वो जीत जाएगा, ठीक, मार्केट ऊपर आ भी गई और 110 पे बंद हो गई तब भी वो जीत जाएगा, मार्केट आ भी गई और 110 से 120 चली गई तब भी वो जीत जाएगा। उसके हारने के चांस कब है? जब 120 से प्राइस ऊपर जाना चालू करेगा। अब ये तो एक छोटा सा बच्चा, मैं कहता हूं इसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, 10वीं 12वीं का बच्चा भी ना इस बात को समझ जाएगा, बट उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, देन डेफिनेटली आप एक चीज पर रहकर काम कर सकते हो। मेरे पास निफ्टी 20 बैंक 20 के क्वेश्चन थे, मैंने निफ्टी 20 बैंक 20 की रियलिटी आपको समझाने की कोशिश कर दी। अब जिसको जो करना है भाई कर सकता है, देखो बाय करना चाहता है कर सकता है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो। कोई मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं तो केवल अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा रहा हूं,
यहां पर आपको कि ये कॉन्सेप्ट है, करना चाहते हो करो, सामने गड्ढा है, किसी को कूदना है कूद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार बता दिया भाई ये गड्ढा है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे ट्रैप है, आप कहते हो ना जी हम तो कर लेंगे, तो कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिकॉज सबको बचाने की कोई ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ना ले रखी है, मैं तो केवल बोल सकता हूँ, बाकी आपकी खुद की पर्सनल चॉइस है जो आपको सही लगता हो। तो भाई ऑप्शन बाइंग करने वाले कौन होते हैं? बहुत अच्छे लोग होते हैं, क्योंकि यही लोग नुकसान कराते हैं, तभी तो ये ऑप्शन सेलर लोग पैसा कमाते हैं, सिंपल सी बात है। और कॉल कौन बाय करता है? जब उसको लगता है कोई चीज ऊपर जा रही है। पुट कौन बाय करता है? जब उसको लगता है कोई चीज नीचे की तरफ आ सकती है, मतलब 100 रुपीज से नीचे अगर आने की बात होती है, यही चीजें उल्टी हो जाती। बट फिर भी ये जो ऑप्शन बायर लोग हैं, इन्हीं का योगदान सबसे ज्यादा होता इन ऑप्शन सेलर को कमाई करके देने के लिए। ऑप्शन बायर जो है बहुत ज्यादा अच्छे लोग होते हैं, मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, बिकॉज ये क्या करते हैं, ये 90% होते हैं। ये बेचारे 1000, 2000, 5000 गांव से रहते हुए, मैं देख रहा हूं गांव के लोग बहुत सारे ऑप्शन बाइंग करते हैं। मेरे भाइयों, आप लोग खुद का दिमाग लगाओ, खाना खाते हो, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, ये जुआ मत खेलो, ये ड्रीम 11 वाला गेम मत खेलो। यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म करोगे ना यहाँ पर अगर मार्केट में, तो ये आपको रिवॉर्ड देगी। नहीं करोगे तो भाई आज अगर आपने जुआ खेल के पैसा बना भी लिया, तो लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम का प्लान मत बनाओ। यहां से मैं आपको खुल्लम खुल्ला बोलता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई ये कर लो, भाई तुम लोगों से ऑप्शन बाइंग कराई जाती है जानबूझ के, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बोलते हैं ऑप्शन बाइंग करो, अरे भाई उनका पीछे का बैकग्राउंड गेम होता है। उनको तो क्या है, उनको बेसिकली उनको तुम में पैसे बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका क्या है, उनका ये कि उनको भाई प्रॉफिट होना चाहिए, सिंपल सी बातें हैं, 100 बातें हैं उनके लिए। आपको उनके जैसा तो नहीं बनना ना, आपको फोकस करना है मेरा पैसा कैसे बनेगा। देखो पैसा बनाने का मैं सिंपल सा रास्ता बता दिया आपको। आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, आप कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप भी इस जन भागीदारी में मदद करो ताकि ये ऑप्शन सेलर पैसा कमा सके। बट अगर आपको पैसा कमाना है देन डेफिनेटली यार ये चीज आपको करनी पड़ेगी कि भाई थोड़े थोड़े पैसे कमाने हैं, बट कमाने हैं, मुद्दा है प्रॉफिटेबल खड़ा होना। समझ रहे हो? चलो जी, अब कहोगे भाई सारी कहानी सुना दी, क्या करना चाहते हो? देखो ऑप्शन बाइंग तो हो गई, अब मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पर ले जाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को था आप बताकर चले जाते हो बट स्क्रीन पे दिखाओ, तो भाई मैं तो स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने सर्च किया बैंक निफ्टी, तो सर्च कर लिया मैंने। अभी देखो बैंक निफ्टी का प्राइस जो चल रहा है, मैं चार्ट खोलता हूँ, वीडियो लंबी हो सकती है बट देखो एजुकेशनल कंटेंट चैनल है, ठीक है। यहाँ पे कोई मैं मुन्नी बदनाम तो कर नहीं रहा हूँ ना, कॉमन सी बात आती है, डांसिंग थोड़ा ना हो रही है कि एंटरटेनमेंट है, तो वीडियो तो देखो लंबी लंबी बनेगी, आपको समझना पड़ेगा। वीडियो को लास्ट में आराम से देखा करो। मान लो अभी मैं बोलता हूँ 42,007 चल रहा है, तो मैं बोलता हूँ 43,000 की कॉल देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी 43,000 कॉल, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ 25 तारीख की देख लेते हैं, इसको कॉल को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद देखते हैं, इसका तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, कुछ इशू हो रहा है बिकॉज अभी मार्केट ऑफ है, ठीक है। सो इस वजह से यहाँ पे अपडेट्स नहीं हो रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि ऑप्शन बाइंग अगर हम करते हैं तो बाइंग करने में तो हमें क्या लगता है, बहुत कम फंड लगता है। ये ज़्यादा दिखा रहा है, एक्चुअल में मार्केट ऑफ है ना, तो ये अपडेट नहीं है अभी के लिए। मैं यहाँ पे इसको अगर सेल करने की कोशिश करूंगा तो आप देख रहे हो एक लॉट को सेल करने में मुझे 1,29,000 रुपये लगता है। ये बिल्कुल करेक्ट अमाउंट दिखा रहा है किस चीज़ के लिए, कह सकते हो जो ऑप्शन सेलिंग की जाती है बैंक निफ्टी के अंदर। तो अब आप कहेंगे कुछ और दिखाओ भाई, तो मैं यहाँ पे निफ्टी भी दिखा देता हूँ, आराम से देखो, टेंशन की बात नहीं है। निफ्टी के अंदर यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी का मैंने फ्यूचर को ऐड किया, तो फ्यूचर को अगर आपको करना चाहते हो, फ्यूचर को बाय सेल करना चाहते हो, तब तो पैसे ठीक ठाक लग जाते हैं। देख रहे हो 1,00,000 रुपए लगते हैं अगर आप उसको शॉर्ट करना चाहते हो एक लॉट को। और जिस हिसाब से आपकी श्रद्धा ऊपर की तरफ बढ़ाओगे तो वैसे ही गांधी जी भी लेके आना। ये MIS है, इसको डिलीवरी में करेंगे तो भी आई थिंक उतना ही दिखाता है, ठीक है। चलो जी, बहुत अच्छा, मतलब इससे समझ रहे हो यहाँ पे कोई आपको खास लीवरेज यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हो। चलो जी, अब अगर मैं इसके ऑप्शंस की बात करूं, ऑप्शन को सेल करना है मुझे, ऑप्शन सेलिंग करनी है, सोते सोते पैसे कमाना है, तो क्या करना है, देखो अभी यहाँ पे प्राइस चल रहा है मेरा 18,000 रुपये, ठीक है, 18,000 पॉइंट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 18,000 की ही कॉल चेक कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, निफ्टी 18,000, मैं यहाँ पे देखता हूँ, कॉल देख लेता हूँ। मैंने कॉल पे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद में ये ऐड हो गया, इसका अब कुछ प्राइस दिख रहा है 400। देखो अगर मैं इसको बाय करना चाहता हूँ ना, तो पता है कितना फंड चाहिए था, बहुत ही कम। बाय करने के लिए आसान चीज़ बनाई गई, मैंने बोला ना 50 मल्टीप्लाई कर लो 400 तो 20,000। देखो 20,000 में आप इसके मालिक बन जाते हो, बट जीतने के चांस कितने हैं, केवल 33%। ठीक, आपको ये झुंझुना दे दिया जाता है तुम जीत सकते हो, भगवान तुम्हारे साथ है, ऊपर वाला तुम्हारे साथ है, ये भी पागलों वाली बातें कर दी जाती है। सोचो भगवान ने तुम्हें इतनी सहूलियत दे रखी है भाइयों कि आप लैपटॉप चला पा रहे हो, आप इस वीडियो को यहाँ तक देख कर समझ पा रहे हो, इतनी बुद्धि दी है भगवान ने।
कॉमन सी बात आती है। तो ऊपर वाले की गलती नहीं निकालनी चाहिए कि हमारे कारण, अपनी गलत डिसीजन पावर के कारण हम लोग अगर नुकसान कराते हैं फाइनेंशियली, तो भाई तुम अपनी कह सकते हो जो आने वाले समय में तुमको लाइक कह सकते हो अच्छी चीज़ें मिल सकती, वो तुम अभी खराब कर रहे हो। क्योंकि फाइनेंस जो पैसा है ना, देखो मैं आपको एक बात बोलता हूँ, पैसा आपके जीने का तरीका, आपके फ्रेंड सर्कल, आप कहाँ रहोगे, आपकी फैमिली कैसी रहेगी, आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके इलाज कराओगे या प्राइवेट में, आपके बच्चे सरकारी में पढ़ेंगे या प्राइवेट में, भाई ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है। लोग कहते हैं पैसा कुछ नहीं करता, वो बेवकूफ़ है। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, पैसा है, इंपॉर्टेंट है, मैं ये भी नहीं कहूंगा सब कुछ है, इससे ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं। बट मुद्दा है यार, इतनी बातों के लिए तो है ना कि आपके बच्चे क्या करेंगे, आप क्या करोगे, आप कार में अपने ऑफिस जाओगे, आप साइकिल पे अपने ऑफिस जाओगे। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। तो ये गलत डिसीजन के कारण जब आपको दिख गया 33% चांस है जीतने के, तो भी आप पॉपट बनना चाहते हो, तो भाई फिर तो तुम बन सकते हो। देखो मैं उसमें कोई ज्यादा एडवाइस नहीं देना चाहूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको खुल्लम खुल्ला बोलूंगा। अब बात आती है, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको सेलिंग करने की कोशिश करता हूं। तो देख रहे हो, कहाँ तो एक इंसान ने 20,000 रुपए लगाए थे और कहाँ एक इंसान ने बोला भाई देखो मैं 1 लाख रुपए लगाने के लिए तैयार हूं, मुझे केवल क्या करना, ये 20,000 जो है ना ये मिलने चाहिए मुझे। तो एक इंसान तो 1 लाख रुपए लगा रहा है और 20,000 कमाने की बातें कर रहा है, दूसरा इंसान 20,000 लगा रहा है, वो 1 लाख कमाने की बातें कर रहा है। तो आप खुद सोचो मैथमेटिकली कौन यहाँ पे ज्यादा एक प्रॉपर वे में काम कर रहा है। काम कौन कर रहा है, सेकंड वाला पर्सन, जो कि लाइक 1 लाख रुपीज लगा रहा है, लाइक आप देख सकते हो ऑप्शन सेलिंग करके, और कमाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे बस प्रीमियम मिल जाए। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है। अगर कल को मार्केट देखो इसको प्रॉफिट कब होगा, आप कहोगे ये तो हेज भी नहीं कर रहा है, भाई हेज करना पड़ेगा, यहाँ पे कम पैसा लगता है। और भी ऑप्शन सेलिंग करने के बाद हेज करोगे तो और कम पैसा हो जाता है, टेंशन की कोई बात नहीं। बट लोगों को हेजिंग करना आता ही नहीं, उनको स्ट्रैटेजीज बनाना आता ही नहीं। स्ट्रैटेजीज का गेम होता है शेयर मार्केट, कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है। मैं मजाक मजाक में बोल भी देता हूं, मैं फोरेक्स मार्केट में काम करता हूं। फोरेक्स मार्केट की स्ट्रैटेजीज को इंडियन मार्केट के ऑप्शंस के साथ कनेक्ट करते हुए हम लोग जो काम करते हैं, अगर वो स्ट्रैटेजीज, मैं खुल्लम खुल्ला बोलता हूं इस बात को, क्यों, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट को वो दिखा रहा हूं, वो समझ रहे हैं कि यार ये बंदे ने बात जो बोली वो काम कर रही है। अगर वो स्ट्रैटेजीज कहीं बुक में निकल जाए तो जो भी चीज कहना चाहो भाई, जूता तुम्हारा सिर मेरा, सिंपल सी बात है। क्यों, क्योंकि हर इंडिविजुअल ट्रेडर के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई तुम्हारी वीडियो लंबी होती है, मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट ही तो सीखने होते हैं, जो मैं सिखाता भी हूं ना, 10 से 15 लोगों को मैं महीने में सिखाता हूं जिनको, उनसे पूछना, वीडियोस 1-1 2-2 घंटे तक जाती है, लाइव सेशन 1-1 घंटे 2-2 घंटे तक जाते हैं बैच वाइज के। तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, जब तक हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते, ऐसे तो मैं 2 मिनट में बता के जा सकता था, देखो जी ऑप्शन बाइंग में 33%, ऑप्शन सेलिंग में 66% जीतने के चांस है, जो करना है कर लो। ये समझना जरूरी है, समझे ना, कि 20,000 कमाना चाहते हो, चांसेस 33% है जीतने के, पूरे चले जाएंगे, 100% चला जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ऑप्शन सेलिंग करके क्या होगा, हो सकता है कम पैसा आए, बट पैसा तो आएगा, मार्केट में सरवाइव तो कर पाओगे, बाहर तो नहीं निकाल दी जाओगे, ये चीज आपको क्लियर करनी है। तो यहां तक की बात हुई। अब बात करते हैं, आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट क्या है, मैंने आपको बताया हम लोग फोरेक्स पे भी काम करते हैं। तो फोरेक्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, आरबीआई अप्रूव्ड पेयर, मैं ये हर वीडियो में जानबूझ के बोलता हूं ताकि लोग फोरेक्स को गलत ना समझ लें। आरबीआई अप्रूव्ड पेयर एंड यहां पे सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, हम इन्हीं में ही काम करेंगे। आरबीआई अप्रूव्ड पेयर जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है यूएसडी आईएनआर, जिसमें मैं काम करता हूं। सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर जैसे कि हमारा हो गया जीरोधा, एलाइज ब्लू, अप स्टॉक, मैं इनके साथ में काम करता हूं। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। नीचे अकाउंट ओपनिंग लिंक भी दी है, ओपन करोगे देन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ एक्सेस भी दिए जाएंगे, लाइक आपको कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, नीचे मुझे बता देना। चलो जी, ये बात हुई। बात आती है अब हम काम कैसे करेंगे। तो यूएसडी आईएनआर जो है ना, इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तरीके से काम कर सकते हैं, फ्यूचर में भी और इसके ऑप्शंस में भी। और देखो ऑप्शन बाइंग तो मैं नहीं करता हूं, बिकॉज मैं जन भागीदारी नहीं करना चाहता ताकि मेरा लॉस हो और ऑप्शन सेलर प्रॉफिट कमाए, भाई मैं ऐसी इच्छा नहीं रखता। देखो मेरे पे इतने सारे करोड़ों पैसे नहीं है यार मेरे पास में, मैं तो चाहता हूँ मैं सेफ्टी के साथ काम करूँ। आपने देखा भी होगा, मैं अपने 2,000 कमा लिए, 5,000 कमा लिए, भाई हम इसमें ही खुश हैं, बिकॉज ठीक है गांधी जी आराम आराम से कमाएंगे, लंबा जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, गांधी जी जाने नहीं चाहिए। देखो मेरा तो फोकस ये है, गांधी जी जाएंगे ना मेरा कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा, मैं नहीं चाहता मेरा कॉन्फिडेंस ब्रेक हो। मैं अपनी जॉब से ज्यादा अगर यहाँ पे कमा पा रहा हूँ ना, मैं सेटिस्फाइड हूँ, बात खत्म। इससे ऊपर मुझे ना तो किसी की सुननी, ना किसी को सुनाना। किसी को पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो भाई कोई दिक्कत नहीं, चैनल अनसब्सक्राइब करो, आगे निकलो, ऐसा प्रॉब्लम की बात होती नहीं है, समझ रहे हो। तो फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, वहां पे आपने देखा था ना 1-1 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही थी, यहाँ पे 2,000 रुपए पर लॉट लगते हैं, बाय करो या सेल करो। यहां पे बात करें सीई को बाय, पीई को, सीई को बाय और सेल, पीई को बाय
और सेल, देखो बाय करने में तो केवल प्रीमियम ही लगती है, जैसे मैंने बताया 400 गुना 50 किया 20,000 लगे। सेल करने में केवल और केवल 2,000 रुपये लगते हैं पर लॉट। यहाँ पे भी 2,000 रुपये लगते हैं पर लॉट। अब ये मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पे जाके, वरना बहुत सारे लोग दुखी हो जाएंगे, मुझे दिखाते नहीं हो तुम। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनको हटा देता हूँ, क्योंकि देखो मेरा मेन फोकस इन पे अभी है ही नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे जब सच्चाई जान चुका हूँ कि कितना रिटर्न बनता है, कैसा बनता है, फिर भी मैं यहाँ पे काम नहीं करना चाहता। तो मैं USD/INR सर्च किया, मैंने मई मंथ सर्च कर लिया, ठीक है। मई मंथ करने के बाद में मेरे भाई यहाँ पे मैं 29 मई, यहाँ देखो दो होता है, CDS होता है और BCD होता है। तो हमें CDS पे करना होता है जो NSE के ऊपर रजिस्टर्ड होता है, करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट। मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे मैंने इसके चार्ट पे क्लिक किया। चार्ट पे क्लिक करने के बाद में ये एक ऑर्डर लगाया था क्लोज, आई थिंक कुछ हुआ नहीं है, चलो। तो यहाँ पे अभी मार्केट बंद है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, मुझे अगर इसको बाय करके चलना है तो भाई मैं लॉट वाइज, देखो एक नॉर्मल लॉट को लाइक यहाँ पे गड़बड़ हो रही है कुछ, ये अपडेट नहीं कर रहा है, ठीक है। मार्केट ऑफ है, मैं पहले बोल देता हूँ मार्केट ऑफ में कर रहा हूँ। तो एक लॉट में लगता है केवल 2,000 रुपये। तो अगर मैं 10 लॉट में काम करता हूँ तो यहाँ पे अप्रोक्स 20,000 रुपीज़ लगने चाहिए, ठीक है। ये गलत दिखा रहा है, मैं फिर बोलता हूँ 20,000। तो एक लॉट में 2,000 रुपीज़ लगते हैं, जिसमें मालिक बन के चल सकते हैं। बाय करके चलें या सेल करके चलें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेल करने पे भी 2,000 रुपीज़ लगते हैं। ये गलत दिखा रहा है, मैं फिर बोल देता हूँ, इसको पकड़ मत लेना। मार्केट ऑफ है, अपडेट नहीं होते हैं, ठीक है, सेटलमेंट पीरियड चल रहा होता है। सो ये तो हुआ फ्यूचर को बाय सेल करने का। अब सोचो अगर मैं कोई प्रीमियम को करना चाहता हूँ, अभी मेरा 81.76 प्राइस दिखा रहा है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ भाई 82। तो मैंने यहाँ पे USD/INR 82 की सी सर्च की, और वो भी मई मंथ की, ठीक है। तो मई मंथ की मैं कोई सी भी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे मंथली पकड़ लेता हूँ। तो मंथली देखने के लिए मुझे यहाँ पे गया मैं, और यहाँ पे CDS में क्लिक करके, तो मैंने CDS वाली चेक की, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे CDS में ही करना है। तो मैंने यहाँ पे बाय पे क्लिक किया। तो बाय करने के लिए तो क्या चाहिए होगा, एक लॉट मल्टीप्लाई बाई इसका प्राइस, ये 200 रुपये का आ गया। 10 लॉट में करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे 2,200 रुपये के आसपास लगे। ये कैलकुलेशन गलत दिखा रहा है, ठीक। अगर मैं इसको सेल करना चाहता तो सेल करने के लिए देखो यहाँ पे मुझे टोटल 10 लॉट में ना, अगर मैं इसको सेल करता तो मुझे 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती, और मुझे प्रॉफिट कितने का होता, टोटल कह सकते हो 2,025 रुपये का प्रॉफिट होता 10 लॉट के अंदर। तो 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके 2,000 रुपये कमाना एक रियलिस्टिक चीज़ लगती है, ठीक है। वहाँ पे ऐसा नहीं लगता जी हम कुछ अजीब सा कर रहे हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए कि भाई रियलिस्टिक चीज़ें करनी है। ऐसा नहीं मैं कहूँ मैं 10वीं मंजिल से कूदूंगा और नीचे फर्श होगा फिर भी बच जाऊंगा, नॉट पॉसिबल ना यार, कॉमन सेंस की बातें करनी चाहिए। सो 10 लॉट पे 2,000 का प्रॉफिट आ रहा है, डिसेंट अमाउंट है, खुश रहो। ये आपको बैंक्स कभी भी नहीं देते 10%, वो भी मैं महीने की बात कर रहा हूँ, मंथली एक्सपायरी है ये, ठीक है। और स्ट्रैटेजीज की बात की जाए तो कॉमन सी बात है, अगर ढंग से करना आता है देन डेफिनेटली यहाँ पर आप इसको बीच बीच में गेम प्ले कर सकते हो। जब आपको लगे भाई यहाँ पे मैं एग्जिट कर देता हूँ, एग्जिट कर दो, जब लगे एंट्री अगेन कर लेता हूँ, एंट्री अगेन कर लो, कोई प्रॉब्लम की बातें नहीं आती है। तो ये है कारण क्यों मैं यहाँ पर इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर ये चीज़ें बंद हो गई तो, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इतनी फूटी किस्मत मेरी तो है नहीं, ठीक है, ना ही आपकी इतनी फूटी किस्मत है कि आपने इस जगह पे एंट्री की और ये तुरंत बंद हो जाए। ये 30-40 साल से 50 साल होने वाले हैं, चल ही रहा है, ठीक है। USD/INR डॉलर की कंपैरिजन, और आने वाले समय में ग्रो ही करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक। यहाँ पे लोगों को पता लग रहा है कि मार्केट में एक ऐसा छुपा हुआ सेगमेंट है जिसके बारे में कभी कोई बताता नहीं है। बताता क्यों नहीं है, क्योंकि रियलिटी नहीं बताना चाहता भाई कोई। रियलिटी बता देगा तो क्यों, फिर उसके स्टॉक्स में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर उनके निफ्टी बैंक निफ्टी में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा। देखो मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, बट मेरी खुद की साइकोलॉजी ये है कि मुझे चाहे दिन के 2,000-5,000 मिल जाए मैं खुश हूँ। रीज़न है उसके पीछे, सेफ्टी फर्स्ट। मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म काम करना चाहता हूँ, और आपको भी बोलूँगा कि अगर आप गांव से हो या शहर से हो, आप जॉब करते हो या नहीं करते हो, एक एक लॉट से ट्राई कर लो, दो दो लॉट से ट्राई कर लो, बट ट्राई ज़रूर करो। नुकसान हो तब बताना इसी वीडियो के कमेंट करके, भाई तुम्हारी वजह से मुझे नुकसान हुआ। मुझे अभी तक ऐसा नहीं दिखाई दिया बंदा जिसने इसको ट्राई किया हो जेन्युइन तरीके से। चाहे 5 लॉट में करो, नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि आप यहाँ पे वो फंडामेंटल रूल फॉलो कर रहे हो। देखो मैं, ये मेरा खुद का फंडामेंटल रूल है। बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या फंडामेंटल रूल, भाई मेरा मानना है पहली बात, हम जो भी चीज़ करें लॉन्ग टर्म का सोच कर करें। तो मैं अगर कोई ट्रेड डलवाता भी हूँ ना, डालता भी हूँ, तो 10-10 महीने आगे की कॉन्ट्रैक्ट नोट में हम काम करते हैं, ठीक। सेकेंड चीज़, टाइम वैल्यू आपको बताई दी मैंने। मेरे पास यहाँ पे मैं इंट्राडे करता ही नहीं हूँ, MIS में करता ही नहीं हूँ, मैं यहाँ पे हमेशा नॉर्मल में करता हूँ।
आप कहोगे नॉर्मल में फायदा मतलब डिलीवरी, आज मैंने बाय किया 10 दिन बाद मैंने उसको एग्जिट किया, मुद्दा है गांधी जी जाने नहीं चाहिए, प्रॉफिट में एग्जिट करना चाहिए, वो मुझे कॉन्फिडेंस जनरेट करेगा। आप कहोगे ये तो दिक्कत की बात है, डेली डेली काम करना चाहिए। भाई तुम्हारी अपनी पर्सनल सोच है, ठीक है, अपनी सोच दूसरे पे थोड़ा ना थोपी जाती है, मैं किसी पे थोप थोड़ा ना रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट है, क्लियर है तो ठीक, नहीं होते आप निफ्टी बैंक निफ्टी करो, जन भागीदारी करो, ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट कमा कर दो यार, आप लोग ही तो नुकसान कराओगे तभी तो किसी की जेब में जाएगा ना। देखो सेबी ने आई थिंक जो बताया अभी 90% लोग नुकसान कराते हैं, 10% कमाते हैं, बात सच है यार, वो होना भी चाहिए ना। आप सोचो ये 90% लोग करते क्या है, आंसर आएगा ऑप्शन बायर है भाई जी हम। ये 10% करते क्या है, ऑप्शन सेलर है भाई जी हम तो कम खा लेंगे, हम अपने 100 रुपये लगाएंगे और 2 रुपये कमाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये महाराज आते हैं कहते हैं 2 लगाऊंगा 20 कमाऊंगा, समझ रहे हो। अब देखो ये डिफरेंस तो आएगा ना, आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की ये लोग यूज कर रहे हैं, कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। तीसरी कंडीशन की बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म हो गया, तीसरी कंडीशन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फंड की बात आती है। मैं देखता हूँ 90% लोगों में से, अगर मैं गिनती करूँ ना, 90% में से भाई 20% ऐसे होंगे जिन लोगों को पता है कि ऑप्शन बाइंग में हमें नुकसान हो रहा है, हम चढ़ावा चढ़ा चुके हैं, 4 लाख 5 लाख 10 लाख धीमे 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 अकाउंट से जाते रहते हैं, ठीक है, उनको पता है उन बेचारों को कि भाई ऑप्शन बाइंग हमारे बस की नहीं है। और प्रीमियम डिके होता है, टाइम डिके होता है ना, जिनको पता लग गया होगा नुकसान हुआ होगा कि नुकसान क्यों हुआ, टाइम डिके से हुआ, उनको पता लगा होगा। तो टाइम डिके जब पता है आपके पक्ष में नहीं होता, भाई समय के विपरीत तो कोई भी नहीं लड़ सकता ना, कॉमन सी बात है, आप क्यों लड़ना चाहते हो, कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है। ये रियलिस्टिक बातें करो, बच्चों वाली बातें नहीं, नहीं जी हम देख लेंगे, देख लो फिर पैसे जाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नौकरी करके 2,000 रुपये रोज के कमाए तुमने, और यहाँ अगर तुमने 2,000 गवा दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, गवा लो आराम से, आपका पैसा जाएगा तभी तो बेचारे 10% लोग कमाएंगे ना, कॉमन सा कॉन्सेप्ट। चलो जी, तो ये 20% जानते हैं इस बात को, बट फिर भी वो क्यों नहीं कर पाते हैं, पता है ये प्रॉब्लम ये आती है फंड की वैल्यू, इनके पास इतना फंड नहीं होता। जैसे कि दिखाया मैंने 1 लाख रुपए चाहिए होता है ऑप्शन सेलिंग में, अब 1 लाख रुपए लगाने के बाद में आपको कितना बचा, 2,000 रुपये निकल कर आ गए, भाई 2,000 कमाने के लिए 1 लाख लगाएंगे, पूरे महीने बैठे रहेंगे। मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, आप चुपचाप क्या कर सकते हो, ऑप्शन के अंदर काम करना भी है तो यहाँ पे करेंसी में कर लो, क्या दिक्कत आती है। आप अभी स्टार्टिंग करोगे ना, आपको खुद फील होगा कि करेंसी के अंदर ROI सबसे हाईएस्ट काउंट होता है, इस बात को ध्यान रखना। मुझे भी नहीं पता था, पहले पहले मैं सोचता था निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत पैसा निकाल के देता होगा, ये होता होगा, बट ऐसा नहीं होता। ROI करेंसी में हाईएस्ट निकलता है, और फोरेक्स मार्केट जो इंटरनेशनल होती है ना, उसके अंदर आप देखोगे ना तो वहाँ पे 100 टाइम्स 200 टाइम्स 500 टाइम्स तक का आपको लीवरेज मिल जाता है। सो वहाँ पे और भी हाई होता है। मुद्दा है, देखो मैं एग्जाम्पल भी देता हूँ अपने क्लाइंट्स को कि भाई एक ही सड़क है, ठीक, एक ड्राइवर है जो पूरी जिंदगी से ड्राइविंग कर रहा है, आज तक उसको एक खरोच नहीं आई, एक नया इंसान गाड़ी लेके निकलता है और सड़क पे आते ही ठोक देता है, तो गलती किसकी थी, उस सड़क की थी, उस गाड़ी की थी, या उस इंसान की थी, तो आंसर था उस इंसान की थी। वही चीज यहां पे आती है, काम करने का तरीका, आपकी साइकोलॉजी, स्टेबिलिटी इन माइंड, ठीक है, आप किस तरीके से सोचते हो, सारी कंडीशन मैच करनी पड़ती है। मैं फिर बोलूंगा, हर डॉक्टर को देखो, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो डॉक्टर थोड़ा ना सबको जो दवाई बांट रहा होगा मुझे ही बांट देगा, वही चीज मार्केट है यार, मार्केट में आप जॉब कर रहे हो सकते हो, आप फ्री हो सकते हो, आप स्टूडेंट हो सकते हो, आप एक प्रोफेशनल लाइक 40+ एज के बंदे हो जिसके पास पैसा भी है, उसका बिजनेस रन हो रखा है, देन डेफिनेटली आप इन चीजों पे फोकस कर सकते हो कि मैं अपना ग्रो और कैसे करूं। किसी को ऐसा नहीं है ग्रो होना पसंद नहीं है, मुद्दा है कि ग्रो होना पसंद है, बट हो तो हो कैसे। ट्रेडिशनल बिजनेसेस ना खत्म होने वाले हैं, कैसे, प्रॉपर्टी वाला काम, लोग रो रहे हैं प्रॉपर्टी में, ठीक है, फ्लैट्स ले रखा है, रो रहे हैं सिर पकड़ के, ठीक है, ये बिजनेस ये हो गए, कार बेचना खरीदना, ये बच्चों वाले बिजनेस अब खत्म होते जा रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, ये चीज आपको समझनी चाहिए, ठीक। लोग देख रहे हो ना, चाय की टपरी के लिए भाई 25-25 लाख रुपए पे कर रहे हैं, यार तुम पोपट हो, 25 लाख रुपए कौन देता है चाय की ठेली लगाने के लिए, ठीक। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है भाई, मैं अपनी बात करूं, मुझे चाय के अलावा कुछ और बनाना नहीं आता, तो मैं भी कल को चालू कर देता हूं एक चीज कि ट्रेडर चाय वाला, ले भाई पकड़ इसको भी, समझ रहे हो, ये भी चीजें आती है, कॉमन सेंस नहीं है। चाय बेचने के लिए 25 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, इतनी सारी मशीन्स रख रहे हैं, ठीक है, बाहर चाय वो 10 रुपए की मिल रही है, तुम 100 रुपए की बेच रहे हो, एक आदमी एक बार तुमसे पॉपट बन सकता है, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है ये चाय बेचने का धंधा, आई डोंट थिंक इसमें पैसे लगते हैं। चलो जी, तो ये कॉन्सेप्ट समझो, उन 25 लाख अगर वो आप 25 में से 2.5 लाख यहाँ पे लगाते हो, तो भाई महीने के 15-20 हज़ार अगर निकल जाए, क्या लेते हो, बच्चे की जान लेना चाहते हो क्या, ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो मेरी वीडियो आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेगी, ठीक है। रही बात चीज़ें स्ट्रैटेजीज की, इन चीज़ों की, तो स्ट्रैटेजी मैंने पहले ही बोल दिया, मैं बुक्स वाली स्ट्रैटेजी फॉलो ही नहीं करता। क्यों नहीं करता, आप समझ गए होंगे, बंदा किस तरीके का है, बात किस तरीके से कर रहा है, वो लहजा आप समझ चुके होंगे। तो आप अपनी बुद्धि का सदुपयोग करो,
इन बातों को जो मैंने बताई है ना, इन बातों को जरा बुद्धि से सोचो यार, ये बंदा जो बोल के गया है क्या इसमें 1% भी सच था? और कोई कह दे इसके अंदर 1% भी गलत था, देन मैं फिर बोलूंगा नीचे कमेंट में लिखो जो लिखना चाहते हो। ठीक, मेरा नंबर दिया गया है, मैं दे देता हूँ। नीचे नीचे नंबर पे क्यों, यहाँ क्यों लिखते हो, सीधा नंबर पे लिखो भाई, तू गलत बोल रहा था, ये बात तूने गलत बता दी। नंबर ये रहा 9837482890। इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा भाई, कभी तू गलत कर रहा है, रिसर्च कर, दोबारा से पढ़ाई कर और दोबारा से समझ और कॉन्सेप्ट समझा। चलो जी, दूसरा नंबर है मेरा पर्सनल वाला 80 एंड 77 21 043। इनमें से किसी भी नंबर पे आपको कोई क्वेश्चन है ना कि भाई मैं ऑप्शन बायर हूँ और कितना चढ़ावा चढ़ा चुके हैं, पीछे की चीज़ें भूल जाओ, कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है, सिंपल सी बात आती है, गए तो गए, अब नहीं आने वाले। तो यहाँ पर आप अपना मैसेज डाल सकते हो, आपको मेरी टीम या मैं जो भी क्वेश्चन आपको होंगे वो आंसर प्रॉपर्ली दे दिए जाएंगे। ठीक, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन होना चाहिए, सिंपल सी बात आती है। प्लस आप अगर चाहो तो बेसिकली कल, आज सैटरडे है, तो डिस्कॉर्ड के ऊपर आप बेसिकली लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मैं फिर बोलूँगा, असली गेम साइकोलॉजी 20% अगर हम ट्रेडिंग करना जानते हैं, 80% हमारी साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, देन डेफिनेटली हम लोगों को यहाँ पे रिजल्ट निकल के आता है पैसे के रूप में। मनी केवल बाय प्रोडक्ट होती है जो हम काम करते हैं उसका। तो आप भी इस चीज़ को क्लियर करें। आप गांव से हैं, आप शहर से हैं, आप कहाँ से हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लोग पूछते हैं सर आप कहाँ से बात कर रहे हो, भाई मैं अपने घर में बैठे बैठे बातें कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पड़ोसी को भी नहीं पता मैं क्या काम करता हूँ। क्लियर? क्यों नहीं पता? आई नो कि भाई वो नहीं करेगा, बिकॉज घर की मुर्गी दाल बराबर, कॉमन सा कॉन्सेप्ट होगा, मुझे पता है, इस कॉमन से कॉन्सेप्ट के बारे में मैं जानता हूँ। क्लियर? तो मैं कभी भी अपने आसपास लोगों को पूछता ना क्या करते हो, अजी कुछ नहीं यार, छोटी मोटी ट्रेड कर लेते हैं, बस इतनी बताओ जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है, जिसको बात समझ में आ जाएगी, आपकी वैल्यू समझ में आ जाएगी, नहीं आती कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे जाओ। तो डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर लाइव सेशन की बात करें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 9:30 लाइव सेशन होता है, 9:30 PM पर होता है। ठीक, मेन टॉपिक जो होगा मैं डिस्कॉर्ड पे डाल दूंगा, नीचे लिंक मैंने डिस्कॉर्ड की दी हुई है। डिस्कॉर्ड के अंदर ज्वाइनिंग में कोई इशू आता है तो इन नंबर पे आप मैसेज डाल सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, टीम मेंबर आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आई विश यार आज की वीडियो के कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए होंगे। एंड मैं फिर बोलूँगा मेरे भाइयों, ऑप्शन बायर को मैं कुछ नहीं बोलता, मैं तो उनकी तारीफ करूँगा, आपकी तो पूजा होनी चाहिए। आपको तो मैं कहता हूँ साल भर में रिवॉर्ड मिलना चाहिए। क्यों? आपने ऑप्शन बाइंग की थी, तभी तो ऑप्शन सेलर ने प्रॉफिट गेन किया ना। कॉमन सा कॉन्सेप्ट। तो शुक्रिया ऑप्शन बायर्स, बुरा मत मानो दिल से। ठीक है, और रही बात ऑप्शन सेलर्स, यार तुम गलत करते हो। ठीक है, ये बात अच्छी नहीं है, थोड़ा कम कमाया करो। ठीक है, और इनको भी कमाने दिया करो। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। बाय दोस्तों।